हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अब फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैंने कुछ अपने लिए भी किया है, क्योंकि हम हमेशा घर के कामों के साथ साथ खुद को भूल जाया करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपनी भी केयर कर लेनी चाहिए। इतना मैंने पेस्ट बनाया, चेहरे पे लगाया। जितनी देर उतनी देर मैंने फिर पानी वगैरह भरा, झाड़ू झूड़ू मारा। और भी सारे काम थे जो मैंने निपटाए, क्योंकि मुझे बाहर जाना था, बाहर के काम थे आज मुझे। तो फिर मैंने जितनी देर पानी भरा, झाड़ू झाड़ू झूड़ू मारा, पोछा मारा, उतनी देर ये सूख गया था। मैंने धुल दिया। धुलने के बाद रिज़ल्ट आप देख सकते हो, क्योंकि कंटिन्यू करते रहो ना किसी चीज़ को तो ही सही लगता है। फिर नहाने जाना था मुझे। मैंने अपने कपड़ों पे प्रेस की, क्योंकि कॉटन के कपड़े होते हैं ना, रेयॉन कॉटन जो होता है, तो धो के वो थोड़ा सा वैसा हो जाता है, अच्छा सा नहीं लगता। मतलब पहन के कहीं जाओ तो घर में भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर नहाने के बाद गई मैं नीचे मंदिर में, क्योंकि मंदिर हमारा नीचे फ्लोर में है। एक कमरा स्पेशल बना हुआ है वहाँ, छोटा सा स्टोर रूम टाइप का था, तो खाली था। मैंने ये सोचा ये खाली तो पड़ा हुआ है, क्यों ना मैं ऐसे मंदिर बना दूँ, क्योंकि फिर स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है कहीं पे सामान रखने के लिए। दीवार पे मंदिर लगाओ तो फिर सामान रखने की जगह नहीं होती है, जैसे थाली दिए वगैरह ना, तो ये दीवार पे टंगा के रखा नहीं जाता, कहीं गिर जाए, आग वाग लगने का डर होता है। तो जब रूम था ही स्पेशली, तो फिर मैंने मंदिर वहीं वहीं बना दिया। जब बना दिया तो फिर मैंने हटाया नहीं वहाँ से, स्टार्टिंग से वहीं बनाया था। शुरू में जब हम किराए पे रहते थे तब लाई थी मैं ये मंदिर। तो पूजा पाठ करने के बाद दूध दूध आया था, दूध वाला दूध दे के गया, कचड़ा वाला आया। इतना मैंने अपना वो भी काम निपटा दिया था। मेरे जाने के बाद आते फिर मैं बनाने लगी थी यहाँ पे चाय। दूध गर्म हो रहा था साथ ही में, तो चाय भी बन रही थी। क्योंकि पानी वाली चाय, मतलब दूध भी आजकल ऐसा आता है ना पानी है, तो उसमें पानी डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि 1 कप दूध में चीनी चाय पत्ती लगा के चाय बना लेती हूँ, क्योंकि यही ठीक होता है। पानी वाले दूध में पानी डालोगे तो और फिर वो अजीब सी हो जाती है, चाय का टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। क्योंकि चाय में टेस्ट तभी आता है जब उसमें दूध ठीक ठाक से हो। और मुझे तो न ज़्यादा वैसे प्योर दूध की भी पसंद नहीं आती है, और ना ज़्यादा पानी वाली, मतलब ठीक है, मीडियम चाहिए। गाय का दूध है तो गाय का दूध तो वैसे ही यहाँ पे पानी से ही मिलता है। हाँ, जिन्होंने खुद की गाय पाली होगी तो उनके लिए तो सही भी है, लेकिन हम तो ऐसे ख़रीदते हैं तो ऐसे तो पानी वाला ही मिलता है ज़्यादातर ना, ऐसे मिलता है नहीं। तो मैंने बना ली थी अपने लिए चाय, क्योंकि बिना चाय पिए दिन की शुरुआत नहीं होती है। मॉर्निंग में मेरा मतलब मेरा अपना है कि मैं चाय वगैरह पीने के बाद ही काम शुरू करती हूँ। तो मैंने चाय पी ली थी। फिर बारी थी साफ़ सफाई की। मुझे थोड़ा सा दिख रहा था कुछ, तो मैंने साफ़ किया। उसके बाद ये बिस्तर वगैरह सेट करना था, क्योंकि ये तो डेली का ही काम है हमारा। सुबह चादर वगैरह या कपड़े, सारा कुछ तो फैला हुआ होता है, तो वो समेटना भी बहुत ज़रूरी है। पहले मतलब कुल मिला के ये है कि पहले काम बेड का ही होता है। बेड अपना अपना उठे, रूम अपना सेट किया, क्लीन क्लीन किया, डस्टिंग वगैरह की, उसके बाद फिर झाड़ू झूड़ू मारो, यही होता है आमतौर पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और चलिए, घर में तो रोज़ काम होते ही हैं, आज बाहर के कामों में चलते हैं। और मैं जा रही थी स्कूल, तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग पे तब तक के लिए। तो अभी पहुंची मैं घर, और इतने काम निपटाने के बाद सुबह नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो मैंने क्या किया कि अभी बनाई मैगी फ़िलहाल, और फिर बनाऊँगी आज खाना बच्चों के लिए। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।
वैसे मैगी मुझे पसंद नहीं आती है, लेकिन वो क्या है ना, भूख लगी हुई थी और मैं बहुत सारे काम मुझे बाहर के थे जो मैं निपटा के आई थी सारे। तो उसके बाद थोड़े से थकान सी लग गई थी, क्योंकि बाहर बहुत कम जाते हैं, किसी काम से ही जाते हैं, डेली का तो है नहीं। तो डेली का नहीं है तो कभी कभी वाला तो थक ही जाता है। और आजकल वैसे भी भीड़ भाड़ वैसी रहती है। फिर बरसात का टाइम है तो मैंने सोचा यार कल बारिश होएगी तो क्या फ़ायदा, तो आज ही निपटा दो सारे काम। तो मैंने मैगी बनाई थी अपने लिए, पसंद तो नहीं आती लेकिन खाई मैंने। तो मैगी बनाने के बाद टाइम हो रहा था खाना बनाने का, क्योंकि बच्चे आते स्कूल से, क्योंकि जितनी देर बच्चे स्कूल रहते हैं उतनी देर मेरे बाहर का काम हो जाता है। क्योंकि सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना, बच्चे भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मैं घर पे ना हूँ और बच्चे आ जाए तो ताला लगा हो, कई चीज़ें होती हैं, भूख लगी हुई होती है स्कूल से। आजकल तबीयत ठीक नहीं है बच्चों की, कभी फ़ोन ही आ जाता है, लेने भी जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद खाने में बच्चे वैसे भी ज़्यादा कुछ पसंद करते हैं नहीं आजकल। सावन आजकल बच्चे हो गए हैं नखरे वाले, इन्हें चाहिए गिनती चुनती की कोई चीज़ें इनकी मनपसंद की, वरना अगर इनकी पसंद की नहीं है तो खाएंगे नहीं। तो मैंने दाल चावल बनाए थे दिन में, क्योंकि और चीज़ तो खाते नहीं, कढ़ी आजकल सावन में बनती है नहीं। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि खाते नहीं हैं बच्चे कुल मिला के। अब जब खाएंगे नहीं तो बना के वेस्ट ही करना है, फ़ायदा तो है नहीं। तो कभी मैक्रोनी बना दी, कभी पास्ता बना दिया, मतलब बच्चों के लिए टेस्ट मतलब चेंज कर करके, जैसे कि वो खा लें। क्योंकि एक ही चीज़ बनाओगे तो बोरियत से दाल चावल डेली भी बनेंगे ना तो बच्चे नहीं खाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं वो, अभी उन्हें इतनी समझ तो है नहीं। और कुछ अब इस टाइम पे है ही ऐसा, तो हमारे टाइम पे तो था नहीं, हमें तो जो मिला हमने खा लिया। खैर हमने तो नखरे नहीं किए, पर बच्चे करते हैं। अब बच्चे करते हैं, जब बच्चे कुछ नहीं खाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है, फिर मुझे वही बनाना पड़ता है जो बच्चे खाते हैं। क्योंकि फिर अच्छा नहीं होता ना, खुद को ही बुरा सा फील होता है कि यार हमने बनाया और बच्चों ने खाया नहीं। तो यहाँ दाल उबल गई थी। और दिन में क्या करती हूँ, कभी मतलब जल्दी में होता है या नहीं, आदत भी होती है कि दाल में उसी टाइम टमाटर नमक मिर्च सारा कुछ रख के उबाल दो, फिर उसमें तड़का मार दो प्याज जीरा वगैरह से। तो इस बारी मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने खाली दाल रखी हुई थी उबालने। तो दाल उबल गई थी, फिर मैंने प्याज वगैरह तड़का मारने के लिए फिर अलग से करा, क्योंकि ऐसा बनाने में और वैसे बनाने में देखना कि टेस्ट अलग ही होता है खाना बनाने का। जो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जैसे बनाती हूँ, तो मैंने दोनों तरह से बना के देखी है। जैसे मैंने दाल में पहले ही प्याज टमाटर प्याज और हरी मिर्च वगैरह डाल के, जैसे भी नमक मिर्च डाल के उबाल दो ना, और फिर उसमें तड़का मारो, उसका टेस्ट कुछ और होगा। और जो हम ऐसे बनाते हैं, खाली दाल उबाल दें, उसके बाद बाद में प्याज टमाटर का तड़का मार दिया, तो उसका टेस्ट कुछ और होता है। मैंने ये चीज़ देखी है। यहाँ पे मैंने फिर दाल के साथ चावल भी रख दिए थे, क्योंकि साथ साथ में ही सारा काम हो जाता, कुछ छूट भी रखा था। फिर बच्चे आ गए थे, इन्हें मैंने खाना वगैरह दिया। अब उनका टाइम हो गया था खाने का, फिर उनका ट्यूशन वगैरह का भी टाइम होता है। और फिर मेरा भी जो काम मैंने जाने से पहले मेरे छूट चुके थे, वो आने के बाद मुझे निपटाने पड़े। जैसे कपड़े कुपड़े धोना है या बर्तन वर्तन थोड़े बहुत रह गए थे, क्योंकि उस टाइम पे फिर बाहर का ही करो या घर का ही करो, क्योंकि फिर बच्चे आएंगे, उन्हें भी टाइम देना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, इसलिए हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे ये लोग मस्ती कर रहे थे, नहाए, एक तो कपड़े ढूंढ रहा था अपने, फिर जो खाने के बर्तन वर्तन थे साथ में थोड़ा बहुत पहले भी धुल दिए थे मैंने, और कुछ बचे हुए थे वो मैं धुलने लग रही थी, क्योंकि बाहर का घर का बहुत जिम्मेदारी होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि या तो हम बाहर का ही कर सकते हैं या घर का ही। घर में तो फिर घर का तो होता रहता है काम, हम घर में दिन भर थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल करेक्ट टाइम पे करेक्ट काम होता है, किसी का भी नहीं होता, तो मेरा भी नहीं हुआ था।
तो जो रह गया था तो मैंने बाद में कर दिया था वो आने के बाद। तो यहाँ पे तो बर्तन धोने के बाद ये किचन हो चुका है क्लीन। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।